नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स जो आपका एओसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 आया है। इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। तो फाइनली इसकी लास्ट डेट भी आपकी एंड होने वाली है, जिसकी लास्ट डेट आपकी 22 दिसंबर 2024 रखी गई है। साथ ही यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म में स्टूडेंट के लिए विभिन्न प्रकार की समस्या आ रही हैं। तो सभी समस्या को, जैसे आपका इनवैलिड यूजर आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, साथ ही आपको उसकी सिग्नेचर को आपको कैसे अपलोड करना है, फोटो को कैसे अपलोड करना है, और जिसका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन वो ओटीपी वेरीफाई नहीं कर पाए हैं, तो उनको ओटीपी वेरीफाई कैसे करना है, और फॉरगॉट पासवर्ड आपका नहीं हो रहा है। तो सभी समस्या को हम इस वीडियो में फॉर्म फिल के साथ ही आपको कंप्लीट बताते जाएंगे। तो अब आप सभी को वीडियो को जरूर देखना है, और जो भी आपकी समस्या आई तो पहले इस वीडियो में जरूर देख लीजिए। उसके अलावा फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो जैसा कि आप इसका आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्ट यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज यहाँ पर और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपकी वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। तो हम किसी एक पोस्ट के लिए यहाँ पर रैंडमली आपको फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं डेमो के तौर पर, और आपको सही सही जानकारी आपको यहाँ पर फिल करना है। इन सभी जानकारी को आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पर आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर रीजन वाइज यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दी गई, तो हम सभी पोस्ट को यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब चलिए, आप किसी ऑनलाइन फॉर्म फिल के लिए आपको आप अपने मोबाइल से फिल कर सकते हैं, और लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप से, या पीसी यूज कर रहे हैं तो पीसी से, किसी से भी कर सकते हैं। प्रोसेस आपकी सभी की सेम रहने वाली है। तो अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल में, लैपटॉप में गूगल को टाइप करना है। आपको हम पूरी प्रोसेस लाइव दिखाने वाले हैं, और साथ ही जो भी आपकी नोटिस आएगा तो इसी वेबसाइट पर आपको मिलता रहेगा। तो एओसी आपको इस प्रकार से लिख देना है, आपको एओसी रिक्रूटमेंट इस प्रकार से आपको लिखना है, और सर्च पर आपको क्लिक करना है। तो जो पहली लिंक आपको दिख रहा है इस पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तब जब से भी कोई यहाँ पर अपडेट आएगी तो न्यूज सेक्शन में आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आपको कैंडिडेट लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखते जाइए, और यहीं से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी हम समाधान ऐसे बताएंगे। तो यहाँ पर आप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको मैं टाइटल में आपको, यदि आप गर्ल्स हैं फीमेल हैं तो अब यहाँ पर आपको मैं सेलेक्ट करेंगे, और यदि आप बॉयज़ हैं तो आपको यहाँ पर मिस्टर पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर यदि आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल करना है, और यहाँ पर आपका लास्ट नेम फिल करना है। अब ये सभी जानकारी आपको जो 10th की सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही फिल करना है, और सही सही फिल करना है, क्योंकि बाद में आपका फॉर्म एडिट नहीं होगा यदि कोई भी मिस्टेक आप कर देते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। यदि बाई चांस यहाँ पर आपका लास्ट नेम नहीं है, क्योंकि लास्ट नेम तो यहाँ पर फिल करना अनिवार्य है, तो यहाँ पर लास्ट नेम नहीं है तो यहाँ पर आपको बोला गया है यहाँ पर आपको अपने फादर्स का सिर्फ फर्स्ट नेम यहाँ पर आपको लास्ट नेम की जगह आपको एंटर कर देना। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। यदि मार्कशीट में आपका लास्ट नेम नहीं है तो यहाँ पर अपने फादर्स का फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ईयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको ईयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपकी मंथ को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका फादर्स का फुल नेम एंटर करना है, और सभी जानकारी आपकी कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों में फिल कीजिए। यहाँ पर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर सही सही फिल कीजिए। ये आपका मोबाइल नंबर फिल करना है। अब जिस कैंडिडेट ने एक बार फिल कर दिया उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो आगे हम दिखाएंगे वो उनको क्या करना है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी फिल करना है, और ईमेल आईडी वही रहेगी, आपकी यूजर नेम भी आपकी यही रहेगी। यही यूजर नेम आप फिल करेंगे तो आपका लॉगिन होगा। यहाँ पर से आपको दोबारा से पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड कैसे बनाना है तो बहुत से स्टूडेंट के लिए समस्या आ रही है। तो पासवर्ड आप इस प्रकार से बनाइए जैसा मैं आपको डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। तो पासवर्ड आप इस प्रकार से कुछ बनाएंगे तो आपका पासवर्ड आसानी से बन जाएगा, और इस पासवर्ड को आप याद रखिए। इस पासवर्ड को जरूर ही याद रखिए। यदि आपका ओटीपी वेरीफाई नहीं हो जाता है तो आप लॉगिन कर पाएंगे। अब यदि आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो फिर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं इस पासवर्ड को अच्छी तरह से याद रखें। इस प्रकार से आप यहाँ पर आप देखिए तो एक लेटर आपका बड़ा है, बाकी के सब छोटे हैं, पर एट द रेट फिर आप 8 2 3 इस प्रकार से नहीं लगाइए, क्योंकि ये सिंपल पासवर्ड हो जाता है। अब कोई भी पीछे की संख्या को आप बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पासवर्ड बनाएंगे तो आपका आसानी से पासवर्ड बन जाएगा। तो इसके बाद को दोबारा से वही पासवर्ड आपको कंफर्म करना है। अब यहाँ पर आपको अपना कैप्चा फिल करना है। तो जो कैप्चा आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि कैप्चा आपको सही से नहीं दिख रहा है तो इस प्रकार से आपको जो रीलोड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोबारा से आपको कैप्चा आ जाएगा। इस पर आप रीलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका दोबारा से आ जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्टर एंड लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो अब जैसे आप सब कुछ जानकारी फिल करेंगे तो आपको इनवैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है। तो अब आपको हम क्लियर कर दें कि ये आपकी जो इनकी वेबसाइट की सर्वर के कारण ही प्रॉब्लम आ रही है। अब लगभग आप इसको ट्राई करते रहिए, और आप नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल आईडी फिल कीजिए, और बार बार ट्राई करते रहिए। इसके अलावा कोई यहाँ पर सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इनकी सर्वर के कारण ही समस्या आ रही है। अब इसका कोई यदि इन्होंने, और यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने जारी नहीं किया है, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते थे। तो यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 22 तारीख आपकी जल्दी समाप्त होने वाली है, यानी नज़दीक आने वाली है। तो आप इसको ट्राई करते रहिए, और कोशिश कीजिए अब इसको रात में या सुबह मॉर्निंग में आप जल्दी इसको ट्राई करते रहिए। चलिए इसकी आगे की प्रोसेस हम आपको दिखा देते हैं, इसको हम बार बार ट्राई करके। तो यहाँ पर हमने कम से कम 30 से 40 बार ट्राई करके आपको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनली ओटीपी आ चुका है। अब ध्यान दीजिए, आपको जो टाइम ड्यूरेशन चल रहा है इसी टाइम ड्यूरेशन में आपको जो मोबाइल नंबर वाला ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है,
और जो आपकी ईमेल आईडी पर ओटीपी आया है वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पर आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना है। अब बाय चांस समझिए यहाँ पर क्योंकि मोबाइल पर थोड़ा तो ओटीपी यहाँ पर जल्दी आ जाता है, लेकिन ईमेल आईडी में ओटीपी आने में टाइम लग जाता है, जिस कारण से आपका ये टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर आप बाय चांस ओटीपी वेरीफाई नहीं कर पाते हैं तो अब उस स्थिति में आपको क्या करना है, चलिए हम आपको वो भी दिखा देते हैं आपको क्या करना है उस स्थिति में। तो आपको दोबारा से इसी पेज पर आ जाना है। अब इतना आपको जिसका ओटीपी यहाँ पर पहुँच गया है ओटीपी वेरीफाई नहीं कर पा रहा है तो उनका तो काम हो जाएगा, उनका यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर जो लॉगिन नेम है, आपको जो ईमेल आईडी बनाई वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करना है। कहने का मतलब ये आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, तो यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको जो कैप्चा देख रहे हैं कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और लॉगिन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो अपना पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करना। और ध्यान दीजिए वो आपको पासवर्ड याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉरगेट पासवर्ड नहीं होगा जब तक आप ओटीपी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने जो पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड यहाँ पर फिल कीजिए और जो आपको कैप्चा देख रहा है कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए। यदि आपका कैप्चा एक्सपायर आपको दिख रहा है तो उसको दोबारा से रीलोड करके दोबारा से न्यू कैप्चा फिल कीजिए और साइन इन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप साइन इन कर लेते हैं तो अब आपको देखेंगे आप यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। पहले आपको जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है, तो इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक कर देना। तो जैसे जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहाँ पर दोबारा से उसी प्रकार से आ चुका है। अब बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर मोबाइल नंबर का ओटीपी दिख रहा है, ईमेल आईडी का नहीं दिख रहा है। तो आप ट्राई करते रहिए, आप देखेंगे तो हमारे पास तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको ईमेल का ओटीपी गया होगा। अब ईमेल वाला ओटीपी आपको लगभग 30 मिनट तक वैलिड रहता है, लेकिन आपको जो मोबाइल नंबर वाला ओटीपी आपको इतनी टाइम ड्यूरेशन में आपको यहाँ पर फिल करना है। तो दोनों ओटीपी को यहाँ पर आप फिल कर दीजिए और वेरीफाई ओटीपी पर आप क्लिक कीजिए तो आपका अकाउंट यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे फॉर्म कैसे फिल करना है वो जरूर देख लीजिए। तो अब आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को आपको सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाई करना है। तो जैसे आप पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर हम एमटीएस का अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप एमटीएस देखेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपकी अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको कैटेगरी आ जाएगी। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी आपका हो उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपनी कैटेगरी आ जाएगी, तो SC ST OBC और EWS जो भी आपकी कैटेगरी उसको सेलेक्ट करेंगे। हम जैसे यहाँ पर अन्य से फिल करके आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी आ जाएगी आपकी, तो यहाँ पर कैटेगरी आपको नॉन ही रहेगा इस प्रकार से। इसका तो नेशनलिटी आपको इंडियन करना है। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एमटीएस फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10th यहाँ पर लिखा आ जाएगा। अब जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखा दिख जाएगा। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्या पेंटर या डेकोरेटर या टेली या ट्रेडमैन जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ऑफिस असिस्टेंट, तो जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको ये लिखा इस प्रकार से दिख जाएगा। इसका एज रिलैक्सेशन आपको दिख रहा है। तो इनमें से यदि आपके पास कोई है, विडो हो आप या डिवोर्स वूमेन है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि इनमें से कुछ नहीं तो आपको यहाँ पर नो भी क्लिक करना है और आई एग्री पर सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको इस प्रकार से मैसेज दिखेगा सबमिट एप्लीकेशन। अब आपको यहाँ पर सही जानकारी फिल करना है, क्योंकि यदि इसे यहाँ से कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप यहाँ से एडिट नहीं कर पाएंगे। और यदि आप पोस्ट चेंज करना चाहते हैं तो अभी तक इसको चेंज कर सकते हैं कैंसिल पर क्लिक करके। यदि आप सबमिट कर देते हैं तो बाद में पोस्ट भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी से फिल करना है। तो सबमिट पर हम क्लिक कर देते हैं। अब आपका इस प्रकार से एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपका पूरा नाम यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल्स जो आपने फिल की है वो दिख रही हुई। अब यहाँ पर अपने मदर्स का नाम फिल कर सकते हैं और यहाँ पर अपने रिलीजन को आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका रिलीजन यानी धर्म आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके देखो मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर सिंगल, मैरिड, अनमेरिड जो भी आपका है यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसका देखो आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कट मोल का आपको चिन्ह यदि हाथ चेहरे पर कहीं भी है तो इस प्रकार से आप फिल करेंगे। यदि नहीं तो आपको सिंपल से यहाँ पर नो मार्क आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ ओरिजिन सेलेक्ट करना है, यानी किसी राज्य आपके राज्य की डोमिसाइल आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी आप अपना राज्य है उसको आप इस प्रकार से आपको इस स्टेट में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ये सब हम आपको डेमो के तौर पर आपको दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे, विलेज एड्रेस का नाम। यहाँ पर आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो भी स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना है, यानी पोस्ट ऑफिस फिल करना है आपको कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है, और यहाँ पर आपको पिन कोड फिल कर देना है। तो ये तो रहा आपका कौन सा करस्पॉन्डिंग एड्रेस। अब यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस भी आपका परमानेंट एड्रेस आपका सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग है तो दोनों यहाँ पर आप अलग अलग फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी आ जाएगी। तो जैसे हमने यहाँ पर अंदाजा से फॉर्म फिल करके आपको बताया, तो अब यदि आप OBC SC ST से फिल कर रहे हैं आप इस प्रकार से आप देखेंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप OBC से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर अपनी सब कास्ट यहाँ पर फिल करनी है। सब कास्ट का मतलब यहाँ क्या है कि कास्ट जो भी आपकी जाति है उस कास्ट को यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इस प्रकार से आपको फिल करना है। इसके बाद सबसे ऊपर की ओर देखिए यहाँ पर साइड में कॉर्नर की ओर आपको जो सेव का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको सेव वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपको यहाँ पर जो एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इसके तक अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर अपना 10th की जानकारी देनी है। तो यहाँ पर 10th का रोल नंबर, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम फिल करना है, यहाँ पर स्टेट आप किस स्टेट में आपका ये स्कूल था उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसका तो बोर्ड यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे यदि बाई चांस नहीं मिलती तो आप अदर पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका तो पासिंग ईयर, तो किस साल आपने 10th को पास किया है, इसका तो टोटल मार्क्स आपके कितने थे, तो इससे पहले 0 को आप यहाँ पर हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल करना है टोटल मार्क, और आपको कितने ऑप्टेन यानी ग्रैंड टोटल आपको कितने मिले हैं, ग्रैंड टोटल में से आपको कितने मिले हैं। तो 0 को आप हटाएंगे पहले, फिर यहाँ पर फिल करेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मिसलिनियस क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर 12th की जानकारी दे देना है। इसको आप 12th की जानकारी को देंगे, यहाँ पर आपको 12th का नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी स्कूल का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर स्टेट को सिलेंगे और यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी को या बोर्ड को, तो जो भी 12th की जानकारी दे रहे हैं तो आप अपने बोर्ड को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको। इसके बाद पासिंग ईयर को सिलेक्ट करेंगे, आप किस ईयर में 12th पास किए। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स, ये पहले आपको 0 हटाना है। यदि 0 नहीं हटाएंगे तो आपको बाद में ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब यदि आप 600 फिल कर रहे हैं तो आपका 6000 हो जाएगा बाद में, जो कि गड़बड़ होगा और आपको वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ गई, इसलिए आपको पहले 0 को हटाना है। उसके बाद आपको कितने यहाँ पर नंबर आपको मिली है उसको फिल करेंगे, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएंगे। इतना आप फिल कर लेंगे आप। इसके बाद आपको यहाँ पर जो प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस प्लस के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार से जहाँ आपको 12th दिख रहा है, इसका आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है यदि उसकी जानकारी देना चाहते हैं। तो ग्रेजुएशन में भी आपको अलग अलग यहाँ पर मिल जाएगा। ग्रेजुएशन में फॉर किसी यूनिवर्सिटी से आप किए हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे, या ग्रेजुएशन में BSc की है या एग्रीकल्चर BSc की है या BA की है, जो भी इनमें से आप की हैं उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। डिप्लोमा की है या डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट में की है, तो जो भी आप की हैं इसको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो जैसे यहाँ पर ग्रेजुएशन इसी यूनिवर्सिटी कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको रोल नंबर फिल करना है, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम फिल करना है, यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। इसका तो कोई बोर्ड यूनिवर्सिटी की यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, जो भी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। इसका तो पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको टोटल मार्क्स कितने थे 0 हटाकर आपको फिल करना है, बार बार आपको यही बताया जा रहा है। इसका तो CGP फिल करना है, और यदि आपका CGP है तो इस वाले ऑप्शन पर आप इस प्रकार से टिक कर देंगे और यहाँ पर आपको टोटल मार्क फिल करना है, यहाँ पर ऑप्टेन मार्क और यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल कर देना है। तो इतना फिल करने के बाद आपको जो ऊपर साइड में कॉर्नर की ओर आपको सेव दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपनी फोटो को अपलोड करना है, फोटो को आपको लाइव अपलोड करना होगा, और यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर आपको 10 से 25 KB तक ही आपको साइज में अपलोड करना है। और यहाँ पर आपको ID कार्ड देना है। ID कार्ड में आपको कौन कौन सा दे सकते हैं, तो या तो पैन कार्ड दे सकते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या वोटर ID कार्ड दे सकते हैं या पासपोर्ट, जो भी आपके पास है इसको आप देंगे। जैसे वोटर ID कार्ड देते हैं, वोटर ID का जो आपको नंबर रहता है उस नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे, और यहाँ पर आपको इसकी फ़ोटो को खींच कर आपको 30 से 50 KB के बीच में ही आपको करना है, तभी अपलोड होगी। तो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको 10th का सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अब इसका सर्टिफिकेट नहीं बाई चांस तो मार्कशीट भी अपलोड यहाँ पर कर दीजिए, और 30 से 50 KB के बीच में आपको यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। और उसके बाद वही ऊपर जो साइड में कॉर्नर सेव का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। और ध्यान दीजिए आपकी जो फोटो लाइव फोटो अब यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं तो आपको ब्लर नहीं होनी चाहिए और क्लियर दिखना चाहिए। और कोशिश कीजिए कि आपको फोटो का जो बैकग्राउंड है वाइट यहाँ पर रहना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फीस भी नहीं लग रही है और बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पर एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा। कुछ ही स्टूडेंट का यहाँ पर परसेंटेज पर एडमिट कार्ड आने वाला है, इसलिए आपको गलती नहीं करना है कि फोटो आपका रिजेक्ट हो जाए। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको देखना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका डिक्लेरेशन का, तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको एग्जाम सिटी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर एग्जाम सेंटर देखने को मिला है। तो इनमें से लिस्ट में से जो भी एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं पहला, उसको इस प्रकार से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेकंड एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको तीसरा एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर ले लेना है, जो भी तीसरा एग्जाम सेंटर लेना चाहते हैं। इसके बाद आपको चौथा एग्जाम सेंटर ले लेना है, कोई भी आपको एक दो पहले आपको इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने एग्जाम सेंटर आपको यहाँ पर ले लेना है। इसके तक अपनी पोस्ट की प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि किस जगह पर आप किस रीजन में पहली पोस्टिंग चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे पहली में। तो जो भी आप लेना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सेंट्रल वेस्ट। इसके बाद आपको दूसरा रीजन सेलेक्ट कर लेना है, इस प्रकार से आपको तीसरा सेलेक्ट कर लेना है। इन सभी पर आपको इस प्रकार से आपको सेम आपको फिल नहीं करना है, इस प्रकार से आपको अलग अलग यहाँ पर आपको सभी को इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम सबको फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर इस पर आपको टर्म वाली कंडीशन और क्वेश्चन दिख रहा है, इस पर आपको टिक करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको प्लेस का नाम फिल करना है, यानी कहने का मतलब आपका सिटी को फिल करना है, किस सिटी से आप फिल कर रहे हैं। इसका तो जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है प्रीव्यू एंड सबमिट का, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके बाद पूरा फॉर्म का आपका प्रीव्यू दिख रहा होगा, एक एक जानकारी को अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यदि सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करके अपनी प्रिंट को निकाल लेना है। तो इसके बाद आप डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर डेट दिख रही होगी,
यहाँ पर आपका नाम दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सबमिटेड आपको दिख रहा होगा, तो इस सबमिटेड आपको देखना चाहिए, तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहा है जो व्यू है प्रिंट का, इस पर आप क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं और इसको आप सेव करके रख सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और ईमेल की समस्या भी आ रही है और उसकी अन्य जानकारी, तो उसका अलग समस्या का समाधान हमने वीडियो बनाया है। सो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दी, तो उसको देखकर अपने फॉर्म की इस सभी समस्या को आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ।